हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और सॉल्यूशंस में हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आज करने वाले हैं। हमारा सॉल्यूशंस का सीरीज चल रहा है प्रैक्टिस। और ये आपका चाहे बिहार स्टेट का हो, बीपीएससी 3.0 हो, 4.0 हो, आपका यूपी पीजीटी हो, जीआईसी हो, या किसी भी स्टेट का आपका पीजीटी हो, सब में काम आएगा ये सॉल्यूशंस वाली आपकी सारी वीडियो। तो आप शुरू से जाकर देख लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हो तो। आज का जो सेशन हमारा होगा वो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू हो गई है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी होती है जिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में आपका एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, आपका वन हाफ, आपका ऑस्मोटिक, इस पे भी एक एक वीडियो आपकी आएगी। तो ध्यान से एक एक सवाल को समझते हुए चलेंगे आगे। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए अब पहला नंबर का सवाल आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कोई बिले है, कोई बिले ए है जो इक्वल वेट है, इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन इक्वल वेट ऑफ टू सॉल्वेंट। कोई ए और बी दो सॉल्वेंट है, उसमें कोई बिले इक्वल अमाउंट में क्या किया गया है, डिजॉल्व किया गया है, ठीक है। और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना रहा है। कह रहा है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी हैज ट्वाइस द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ ए। कहने का मतलब ये है कि जो इसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बी का है और ए का है, उनका रेशियो डबल है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि इफ एम ए और एम बी आर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ए और बी, तो इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा। साफ साफ सवाल ये कहना चाहता है आपसे कि कोई विलायक दो हैं, ए और बी विलायक हैं, उस विलायक के अंदर आपने क्या इंट्रोड्यूस किया है, विलेय इंट्रोड्यूस कर दिया है। और वो विलेय के बाद में एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना है, तनु विलयन बना हुआ है। फिर उस विलयन के जो उस विलयन का रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है उसका रेशियो दिया गया है। और कह रहा है कि अब आप हमें बताइए उनके मोलर मास का रेशियो क्या आएगा। सिंपल सा सवाल। तो हम चलते हैं एक एक बात को समझते हुए चलते हैं। अब ये कह रहा है कि द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बी, तो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर बी, आपको ये फॉर्मूला याद है ना, पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट। और ये बी के लिए पूछा गया है तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी। क्लियर है। इज इक्वल टू बी का है तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा, ठीक। सिमिलर ए का रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट, ए हो जाएगा ए। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन जाई बी हो जाएगा। यही बात है। अब कह रहा है कि इनका जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ इसका और इसका, इनका ये ट्वाइस है, डबल है, दो गुना का हो गया है। तो ये वाली चीज क्या हो गई है, दो गुना। दो गुना का मतलब हमने 2 टाइम्स कर दिया, अपॉन में जाई ए अपॉन में जाई बी। किसी को कोई डाउट? एकदम बिल्कुल सिंपल से, एकदम बिल्कुल सीधा सवाल है ये। और आपको जाई ए और जाई बी का मान पता है कि ये क्या होते हैं, मोल्स होते हैं। तो मोल्स आपका, अगर मैं मोल्स के टर्म में लिखना चाहूँगा तो मोल ऑफ ए अपॉन में एन टोटल, टोटल में मतलब ए प्लस बी लिख लो, अगर आपको चाहिए तो पूरा लिख लो, ए प्लस बी। और यहाँ पे एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। किसी को कोई डाउट है भाई, कोई समस्या हो तो बताओ। और ये मोल का है, ये मोल ऑफ ए। तो आप मोल को किस में कन्वर्ट करते हो, वेट ऑफ ए अपॉन में मोलर मास ऑफ ए। बोलो भाई, यही लिखते हो ना, यही लिखते हो। और इसको आप अगर नेग्लेक्ट मानकर चलो, नीचे वाले टर्म्स को आप यहाँ पे और यहाँ पे इस टर्म को अलग अलग तो नहीं है, कट जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में मोलर मास बी। बोलो भाई, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखें, आगे बढ़ा लें उसको। अब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि इक्वल अमाउंट में आपने क्या किया है, ऐड किया है। तो जो आपका डब्ल्यू ए है और डब्ल्यू बी है वो समान है, कह रहा है सवाल में ये इक्वल वॉल्यूम। तो ये समान है, ये दोनों समान है। तो ये समान है और ये समान है, छोड़ दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में एम ए और 1 अपॉन में एम बी इज इक्वल टू 2। ये उल्टा होगा, उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन में एम ए बराबर 2। तो हमारा जो आ जाएगा एम बी बराबर 2 एम ए। तो जो आपका मोलर मास ऑफ बी है वो मोलर मास ऑफ ए के साथ कुछ इस तरीके का रिलेशन आपको दिखा रहा है। आपने कुछ नहीं किया था, आप यहाँ पे जो डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी है
यहाँ पे मैंने एक एक कर दिया, आप लिखना चाहते तो लिख लेते, बाद में काटना ही पड़ता। क्यों काटना पड़ता? कह रहा है कि इक्वल अमाउंट में लिए हो, तो इक्वल अमाउंट है तो कटता ही कटता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? MB बराबर 2MA। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा सवाल, कुछ इसमें करना ही नहीं था। अगला सवाल आपका है, अब देखिए कह रहा है कि 90 ग्राम पानी में, कोई पानी के अंदर 90 ग्राम पानी के अंदर 6 ग्राम यूरिया का घोल आपने क्या कर दिया? घोल दिया यूरिया। अब आप वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का, कि P0 माइनस P अपॉन में P0। एक आएगा फॉर्मूला होता है मेरे भाई रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और मैं बार बार रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऐसे भी लिखा रहता है RLVP, है ना। तो आप यही समझिएगा कि मैं ये बोल रहा हूँ वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ही क्या है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला होता है, और ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट हमारा क्या है? यहाँ पे यूरिया है ना। तो अगर हम यही निकाल लेंगे तो ये निकल आएगा। अब इसको निकालने के लिए अब आपके पास में क्या होना चाहिए? यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, पहले तो यूरिया का मोल निकाल लीजिए, N यूरिया निकालिए, और मोल क्या होता है? वेट बाई मोलर मास, है ना। वेट कितना दिया हुआ है मेरे भाइयों? वेट दिया हुआ है 6 ग्राम, और यूरिया का मोलर मास होता है 60। तो वैल्यू आ गई, N यूरिया जो है वो आ गया 0.1, और यहाँ पे वाटर कितना है? 90 ग्राम दिया हुआ है वाटर। तो यहाँ पे आप N वाटर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90, मोलर मास इतना 18, 18 पच्चे 90, तो ये आपका आ जाएगा मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ वाटर। तो अब आपको पता है इस फॉर्मूले में रखेंगे तो मोल्स ऑफ आपका क्या होता है? यूरिया अपॉन में मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपकी वैल्यू यूरिया की 0.1 अपॉन में 0.1 प्लस 5, तो वैल्यू आ जाएगी 0.1 डिवाइड बाई 5.1। इसको करेंगे तो 1/51 आ जाएगा। 1/51 इसको सॉल्व करेंगे तो पहला आंसर आ जाएगा। आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। इस तरीके से आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो ऐसे सवाल आपको करने होंगे। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी कुछ वैसा ही है। कह रहा है कि कोई अवाष्पशील विलय, मतलब आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है ना, समझिएगा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, और उसको क्या किया गया? अवाष्प विलय पदार्थ के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की सहायता से आप मोलर द्रव्यमान का सही फॉर्मूला बताएंगे। तो आपके सामने पहली बात यह है कि ये जो फॉर्मूला है आप सिर्फ कुछ फैमिलियर, अभी पहले सवाल में आपने देखा था, उसी से कुछ मिलता जुलता है। तो हम इसको लेकर चलते हैं भाई, देखें ध्यान से कि कैसे होगा। कुछ उसी से मिलता जुलता है। तो आपको मालूम है कि ए लिया गया है आपका सॉल्यूट के लिए, जो नॉन वोलाटाइल है उसके लिए ए का यूज किया गया है, तो हम लोग ए ही लेंगे। तो हमारे पास में P0 माइनस P अपॉन में P0 फार्मूला होता है, और जाई ए लिखने का वजह क्या है हमारा? क्योंकि हर एक में ए लिखा गया है ना, तो हमने जाई ए लिख दिया। वैसे जाई वी होता है, हम ए और बी अलग अलग मानकर चलते हैं कि हमारा ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। फिलहाल के लिए हमने ए मान लिया। अब ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या है? जाई ए। इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो वेट ऑफ ए अपॉन में मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए डिवाइड बाई वेट ऑफ बी अपॉन में मोलर मास ऑफ बी, ये लिख सकते हैं। अब सॉल्यूट लिए हैं तो आप कहोगे कि यहाँ वाला कहाँ चला गया? जैसे होता क्या है, n अपॉन में n हमारा मान लीजिए a अपॉन में एन ए प्लस एन बी, मान लीजिए दो है, एन ए और एन बी। ये हमारा मान लीजिए नॉन वोलाटाइल है, और ये हमारा क्या है? कोई वोलाटाइल है सॉल्वेंट। तो हमने नॉन वोलाटाइल वाले को नेग्लेक्ट मान लिया, तो मेरे पास में एन ए अपॉन में एन बी था। तो ये वाली चीज़ क्या है? एन ए, और ये वाली चीज़ क्या है? एन बी। ये इसके कंपेयर में नेग्लेक्ट किया गया है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। तो आपको चिंता नहीं करनी कि ये कहाँ गया, इस वाले को मैंने हटा दिया। नॉन वोलाटाइल कम है अमाउंट, तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब इस हिसाब से एम ए का आपको रिलेशन बनाना है भाई।
MA, यहाँ पे MA का रिलेशन बनाना है। देखें कैसे बनेगा। ये वाली चीज़ इधर ले आए मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा WA अपॉन में MA बराबर P0 अपॉन में P0, और ये वाली चीज़ इधर गई है तो क्या हो जाएगी WB अपॉन में B। बोलो भाई यही तो होगा, यही होगा। अब इसको उल्टा कर दें, क्योंकि MA के टर्म में चाहिए तो इसको उल्टा कर देते हैं। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या लिखेंगे MA अपॉन में WA इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा तो P0 अपॉन में P0 माइनस A, और ये वाली भी चीज़ उल्टा हो जाएगी तो MB अपॉन में WB। ठीक, अब ये WA उधर खसका दो, उधर खसका दो। जब उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा MA बराबर P0, MA बराबर P0 अपॉन में P0 माइनस P, P0 माइनस P, MB अपॉन में WB इंटू WA। कोई ऑप्शन है क्या मेरे भाई, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? WA MB डिवाइड बाई WB P0 E, हमारा आंसर डी आ जाएगा। बोलो भाई आसान है ना, बस कुछ करना थोड़ी है, इधर उधर मैनेज कर देना है, नॉर्मल सा, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बोलो यार, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। कह रहा है कि ग्लूकोज के 18 ग्राम को जल के 178.2 ग्राम में मिला दिया जाए तो उसके जली विलयन का वाष्प दाब आपको चाहिए, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आपको चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो आपको पता है एक बात, तो बड़ा गौर से आप समझिएगा कि आपका जब इसमें किस में दिया है टार में, तो 760 टार आपका प्योर सॉल्वेंट का होगा, मतलब वाटर का 760 है ना, नहीं दिया होता तो हम मान लेते हैं 760 टार। और जब सॉल्यूशंस में हम आ रहे हैं तो आपको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, घटता है। ये बात आप लोगों ने देखी है ना, सॉल्यूशंस जब लेक्चर आप देख रहे थे कि ये अगर हमारा प्योर सॉल्वेंट का है तो ये हमारा सॉल्यूशन का, ये हमारा सॉल्वेंट विलायक का है तो ये हमारा सॉल्यूशंस का है। ये वेपर प्रेशर आपको घटता हुआ नज़र आता है, ये हमारा अगर वेपर प्रेशर है तो घटता हुआ नज़र आता है आपको, है ना। तो ये वाली जो चीज़ आपको कम दिख रही है सॉल्यूशंस की, इट मीन्स कि 760 से वैल्यू कम आएगी, 760 टार से वैल्यू कम आएगी, और इतना भी कम नहीं आएगी कि एकदम बिल्कुल 7 हो जाए, बहुत ज़्यादा घटती थोड़ी है। 7.6 हो गया है, देखो 76 हो गया है ना। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल काट दीजिए। हाँ ये हो सकता है कि एक आध टार कम हो गया हो, 5-6 टार कम हो गया हो, तो ए और डी में आप दिमाग लगा सकते हो, लेकिन बी और सी इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है कि ड्रास्टिक चेंज हो जाए फ्लो। तो आपके पास में एक ये है, एक ये है, तो दोनों देखिए 760 से कम ही है क्योंकि सॉल्यूशंस का पूछा गया है। अब देखिए मेरे भाई, आपको मालूम है कि P0 माइनस P अपॉन में P0 इज इक्वल टू जाई सॉल्यूट, ये हमें मालूम है फॉर्मूला ना। अब प्योर का आपने रख दिया कितना 760 माइनस P यहाँ सॉल्यूशंस वाला है अपॉन में 760, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। ग्लूकोज कितना है 18 ग्राम, और भी किसके अंदर डाला गया है, जल के अंदर डाला गया है, तो मतलब पानी के अंदर डाला गया, तो पानी के मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे, ग्लूकोज के मोल निकालने पड़ेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना पड़ेगा। तो ये काम तो बेसिक सा काम आपको करना ही करना है। n मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो कितना है 18 ग्राम, और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज होता है 180, तो वैल्यू आ जाएगी 0.1। मोल ऑफ वाटर आपको चाहिए, और वाटर कितना है मेरे भाई, वाटर कुछ दिया होगा 178.2, 178.2, और डिवाइड बाई वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। तो इसको आप एक बार देखिए कितना दे रहा है ये वैल्यू, 178.2, 18 कितना दे रहा है। मैं सॉल्व कर देता हूँ इसी पे, कैलकुलेटर है मेरे पास में, आप भी देख लीजिएगा एक बार। कुछ 9.9 ही है, तभी 0.1 है ना, तो ये 9.1 होके 10 हो जाएगा, कुछ ऐसा ही है, गुणा करेंगे तो वही आएगा।
तो अभी आपके पास में ही हो गया। अब आप जब जाई ग्लूकोज निकालोगे, ग्लूकोज क्या है, सोलूट ही है, ग्लूकोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन में 0.1 प्लस 9.9, तो वैल्यू आ जाएगी 0.1 डिवाइड बाई 10, तो वैल्यू आपकी क्या आ गई 0.01। तो ये वाली जो वैल्यू है वो 0.01 है, 0.01। अब ये वाला इधर गुणा कर दें, इधर गुणा कर देंगे, जब इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 760 माइनस पी इज इक्वल टू 0.01 गुणा कर देंगे, 2 शून्य इधर आ जाएगा, तो 7.6 हो जाएगा, 7.6। तो पी बराबर हो जाएगा 760 माइनस 7.6, तो ये कितना आ रहा है, मतलब यही है 52.40, 52.40 लगभग, वही मैं कह रहा ना कि 6-7 आपका टावर क्या होगा, डाउन हो जाएगा, बहुत इतना ड्रास्टिक नहीं बदलेगा। अब और इतना भी कम नहीं होगा कि एक टावर कोई मतलब नहीं, 6-7 टावर, तो आप देख रहे हो 7.6 टावर कम हुआ है तो 752 आया है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या लगेगा, डी लग जाएगा। मतलब आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो अपने पेपर के अंदर, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है कि 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर पानी के अंदर डिजोल्व किया गया। समझिएगा, आपके पास में 12 ग्राम यूरिया है, यूरिया आपने लिया पानी के अंदर, उसको डिजोल्व कर दिया, ठीक है। अब वो डिजोल्व कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन उसकी आएगी कुछ, यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन, सही बात है। तो आप उसके बाद में सिमिलर वो कह रहा है आपसे कि साथ में ही 68 ग्राम ऑफ सुक्रोज को आप क्या कर रहे हो, पानी में डिजोल्व कर रहे हो। बहुत बढ़िया बात है, आप यूरिया भी डिजोल्व कर दिए, एक कॉन्सेंट्रेशन बन गई, और आपने सुक्रोज को भी डिसॉल्व कर दिया, एक कॉन्सेंट्रेशन बन गई। दोनों बात आपने देख ली। फिर ये कह रहा है कि यूरिया विलयन के, जो यूरिया विलयन है हमारा जो बना हुआ सॉल्यूशंस, उसका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होगा, और आंसर है आपका कि सुक्रोज विलयन के अपेक्षा अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा, ऐसा। तो सही बात है, अगर आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो सांद्रता है ये कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा या ज़्यादा, कॉन्सेंट्रेशन मतलब बढ़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, तो उड़ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वही आसान, थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया तो आराम से उड़ना शुरू हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन पहले आपको निकालना पड़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसका यूरिया का तो 12 ग्राम है, 12 ग्राम आपका कॉन्सेंट्रेशन यूरिया अगर निकाल रहे हो तो आपका यूरिया मास कितना, 12 ग्राम, मोलर मास यूरिया ऑफ कितना होता है NH2 CuNH2 60 होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 14 दूनी 28 हो गया, 12 प्लस 16 प्लस 4 60 हो गया भाई, 60। और कितना 1 लीटर में, तो 1 लीटर तो हो जाएगा कितना 12 25 60, 1.5, वैल्यू आ गई 0.2 मोलर, इसकी वैल्यू आ गई 0.2 मोलर आ गई। अब ऐसे ही सुक्रोज का आपको क्या कर लेना है, निकाल लेना है। सुक्रोज का आपका क्या है, आपका मोलर मास ऑफ सुक्रोज, जब आप सुक्रोज का निकालोगे तो ये 68.4 और ये शायद 342 होता है, शायद 342 इंटू 1 लीटर, तो 68.4 अपॉन में 342 करिए, देखिए कितना दे रहा है। ये भी वैल्यू सिमिलर ही आएगी, 0.2 ही आएगी, 0.2 ही आएगी। अब देखिए ये भी 0.2 मोलर और ये भी 0.2 मोलर। अब दोनों की मोलरिटी क्या है, समान है, तो इनका जो आपकी वैल्यू आ रही है सुक्रोज विलयन की अपेक्षा 2 गुना कम, अधिक या बराबर, तो सुक्रोज विलयन के बराबर ही इनका क्या होगा, बिल्कुल अपेक्षिक अवनमन होगा। ठीक है भाई, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, इक्विवेलेंट टू सुक्रोज सॉल्यूशंस। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म से आपने उस बात को समझ ली है। ठीक है, तो जो आपके रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, आपको मालूम है कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है ये आपका सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। और सॉल्यूट क्या है, एक अमाउंट है, और अमाउंट क्या है आपका, कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन से कोरिलेट हो रही है ना। तो ये का इसका घटना बढ़ना, कॉन्सेंट्रेशन का घटना बढ़ना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के घटने बढ़ने पे चला जाएगा। बात साफ है एकदम बिल्कुल। अगला सवाल, 5वां 6ठा सवाल कह रहा है कि किसी दिए गए तापमान पे कोई भी टेम्परेचर है, यदि P किसी घोल का या विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का, घोल ना करके इसको ज़्यादातर विलयन लिख लिया करिए, सॉल्यूशंस का,
ये विलयन है आपका, है ना। किसी विलयन का क्या है, वाष्प दाब है P, और P नॉट उसके शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट का है। तो आपसे पूछा गया आपच्छिक अवनमन का फॉर्मूला। तो मेरे भाई आपको तो ये लगातार आप ये यूज कर रहे हो, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, P नॉट माइनस P अपॉन में P नॉट। ठीक है, ये तो फॉर्मूला। तो कभी कभी डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछ लेता है, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा भाई, है ना। ये सवाल पूछे गए हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये देखिए ध्यान से, कह रहा है कि कोई तनु विलयन है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, ऑप्शन देखिए, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, गौर से रिलेटिव लोअरिंग नहीं कह रहा है, लोअरिंग कह रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अगर आपको मालूम होगा तो ये कहानी आपने देखी है, ये कहानी आपने देखी है कि P नॉट माइनस P अपॉन में P नॉट, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे दिया हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। देखिए तीसरे ऑप्शन में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, अमाउंट की बात नहीं है, मोल फ्रैक्शन की बात है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशंस की बात हो रही है तो आपका जितना उसके अंदर सॉल्यूट है, अब वो सॉल्यूशंस किस तरीके का बना हुआ है, वोलाटाइल से मिलके बना हुआ है, नॉन वोलाटाइल से मिलके बना हुआ है, तो वेरी करने लगेगा, घटने बढ़ने लगेगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है या कम होता है, कम होता है, और सॉल्यूशंस सॉरी ज़्यादा होता है और इसका कम होता है। तो ये कह रहा है कि इक्वल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये बी। ठीक है, आठवां क्या कह रहा है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन द नंबर। तो ये किसके रेशियो के बराबर होता है, देखिए ध्यान से, आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर P नॉट अपॉन में P नॉट इज इक्वल टू जाई सॉल्यूट होता है ना, जाई सॉल्यूट। और जाई सॉल्यूट को आप लिखना चाहोगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हो, या फिर ये टोटल अमाउंट ही लिख सकते हो जो सॉल्यूशंस के अंदर है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही तो होता है। यहाँ पे कह रहा है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे कह रहा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू द टोटल मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अपॉन में टोटल मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। और यहाँ पे तीसरे में कह रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू द टोटल मॉलिक्यूल, तो सॉल्वेंट नहीं है भाई, यहाँ पे सॉल्यूट है। अगला कह रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूट है और टोटल, टोटल मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो इनका रेशियो है ये मोल फ्रैक्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के सवाल आप देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होगा भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो कितनी बार हम लोग कर लिए हैं और करते जा रहे हैं कहानी ये, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए हैं, इस तरीके के सवाल का जवाब आप इसी तरीके से हल्के बिल्कुल हाथ से देंगे। अगला क्या है आपका, कह रहा है कि ये जो आपका दिया गया है में P नॉट किससे संबंधित है। तो आपको पता है कि ये जो P नॉट होता है प्योर सॉल्वेंट का होता है, ये प्योर सॉल्वेंट का है आपका, है ना भाई। और जो आपका P होता है आपका सॉल्यूशंस का होता है। तो आपका यहाँ पे विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, है ना, विलेय का वाष्प दाब, विलायक का क्वथनांक,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विलायक का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, है ना भाई। तो ये आपका हो गया 10 सवाल आपके रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के, आपने 10 सवाल कर लिए। अब इस 10 सवाल के आगे आपका इसके नीचे आंसर की भी लगा हुआ है, यहाँ पे आप आराम से आंसर की भी देख सकते हो। अब आपका अगला टास्क होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बाद में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगला मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, इसमें थोड़े आपको कम मिले हैं, लेकिन उसमें आपको बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर में अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, और वांट ऑफ फैक्टर तो बिल्कुल सारा का सारा कोलिगेटिव मिला के ही है, तो उसमें तो बहुत ही सवाल मिलेंगे। तो अभी आगे आपके 4 वीडियो बनने हैं, आपका एक बॉलिंग वाला, एक फ्रीजिंग वाला, एक ऑस्मोटिक वाला, एक वांट ऑफ वाला, 4 वीडियो। और पीछे कौन कौन सी वीडियो चली गई है आपकी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, आपकी वेपर प्रेशर की 2 वीडियो है, आपकी आइडियल और नॉन आइडियल की 1 वीडियो है। तो 4 वीडियो पहले जा चुकी हैं, ये 5वीं वीडियो है और 4 वीडियो और आनी है। तो अभी आपके 9-10 वीडियो जो हैं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, इतना कर लेंगे तो चाहे स्टेट हो, बीपीएससी हो, या फिर किसी भी स्टेट का आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हो, आराम से स्मूथली केवीएस एनबीएस सब कवर कर लेगा। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो द रसायनम एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो। आपको टेस्ट सीरीज़ केवल और केवल 29 रुपीज़ में, पीजीटी का, यूपी का, अदर स्टेट का, बिहार स्टेट का 99 रुपीज़ का है। प्रैक्टिस बैच केवल आपको 9 रुपये में मिल जाएगा। तो बहुत सस्ते कोर्स हैं वहाँ पे, आप देख सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मुलाकात होगी अगला बॉलिंग के साथ में। थैंक यू सो मच।